ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मारी है रेड आईपैक पर। आईपैक वेस्ट बंगाल में है और वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी उसे डिफेंड कर रही है। तो जानते हैं कि ईडी रेड कैसे मारती है और ईडी को रेड सिर्फ टिप्स से मिलती है या फिर टिप्स के अलावा और कोई सोर्सेज रहते हैं ईडी को रेड मारने के। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बैंकिंग से। बैंकिंग सिस्टम आपके ट्रांजैक्शन, हर एक ट्रांजैक्शन मॉनिटर करती है। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन, हर एक ट्रांजैक्शन मॉनिटर करके उसको जो भी जिस पे भी डाउट होता है उसकी एक एसटीआर बनाती है, जो कि होती है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। और दूसरी एक और रिपोर्ट बनती है जिसको बोलते हैं सीटीआर, जो कि होती है कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। ये दो रिपोर्ट जो है वो एक एजेंसी को जाती है जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, FIU। इस यूनिट को जाती है, फिर वो यूनिट मॉनिटर करती है कि इसमें सस्पिशियस क्या है और इस तरह के ट्रांजैक्शन अलाउड क्यों नहीं होने चाहिए। ये एक सिस्टम हो गया बैंकिंग का। दूसरा होता है फॉरेन ट्रांजैक्शंस। फॉरेन ट्रांजैक्शंस किस तरह से होते हैं कि लेट्स से आपको सिंगापुर, मलेशिया, दुबई या फिर कोई सी भी XYZ कंट्री, कनाडा वगैरह किसी भी कंट्री से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो और वो ट्रांजैक्शंस का कोई रियल रीजन मेंशन नहीं है या फिर रियल रीजन क्लियर नहीं है, तो इसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग ट्रेल। तो ये ट्रेल मिलती है वहां से, उसको फिर फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं और पता लगाते हैं कि इसका रीजन क्या था इतने बड़े ट्रांजैक्शन का। फिर तीसरा रीजन होता है, इसमें कई सारी दूसरी एजेंसीज इन्वॉल्व होती है, जैसे कि GST ऑफिस या फिर कस्टम्स डिपार्टमेंट या फिर CBI। इन लोगों के थ्रू पता लगता है कई बार ईडी को कि कहाँ पे रेड मारना चाहिए और क्या प्रूफ्स है अटैच उसके साथ। लेट्स से एक 6 लाख रुपए का इनकम टैक्स एक कोई फाइल कर रहा है बंदा, उस पर वो 2 करोड़ रुपए की कार ले आता है तीसरे ही साल में। तो ये हो गया एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन कि 6 लाख रुपए इनकम टैक्स फाइल करने वाला बंदा 1 करोड़ रुपए की कार कैसे लेके आ सकता है या 2 करोड़ की कार कैसे लेके आ सकता है। तो यहाँ पे एक सस्पिशन हो गया। तो इस तरह से एक टिप ईडी को चलेगी। उसके बाद कई सारी चीजें होती है, जैसे कि हमारे खुद के बिजनेस पार्टनर्स, रिलेटिव्स या फैमिली मेंबर्स या किसी की एनवी हो या फिर किसी को ऐसी कोई टिप आई हो वो आगे फर्दर आपको देता है कि हाँ इनके ऊपर आप रेड कर सकते हो। तो उस केस में ईडी फर्दर इन्वेस्टिगेट करती है, प्रूफ्स अटैच करती है और कोर्ट में एक केस फाइल करती है। कोर्ट एक वारंट देता है, वो वारंट लेके ही ईडी कहीं पे रेड मार सकती है। तो इस तरह से ईडी के पास कई सारे सोर्सेस होते हैं इन्फॉर्मेशन के और उस बेसिस पे वो कोर्ट में केस फाइल करते हैं और केस फाइल करने के बाद कोर्ट को लगता है कि सारे एविडेंस सही है, उसके बाद एक वारंट इशू होता है। वारंट इशू होने के बाद ईडी कहीं पे जाकर रेड मारती है। तो हमेशा अपना पैसा वाइट रखिए और वाइट रखने के साथ साथ अपनी मेहनत से कमाइए और उसी तरीके से आगे बढ़िए। थैंक यू। अगर आपको इस वीडियो से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।